हेलो स्टूडेंट्स, ये बड़ा सिंपल सा छोटा लेक्चर हमारे पास। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स। तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं लेज़र्स की। तो लेज़र्स हैव मैनी एप्लीकेशंस इन डिफरेंट फील्ड्स। तो लेज़र की हमने देखा बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और डायरेक्शनलिटी बहुत ज़्यादा है। दे डू नॉट स्प्रेड मच, है ना। कोलिमेटेड इनकी जैसे डेंसिटी है, क्या देखा हमने, ये ज़्यादा फैल नहीं रही, तो बीम बिल्कुल सीधी जा रही है। सीधी जाने के कारण क्या है, इंटेंसिटी में ये फॉल बहुत कम आ रहा है। तो दे ट्रैवल वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फॉल इन एनर्जी। एनर्जी बहुत ज़्यादा, डायरेक्शनलिटी बहुत ज़्यादा इनकी। सो इनको कई कामों में, यहाँ पर दूसरे सोर्सेस हमारा काम नहीं करते, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ पर होती है। सो मेन टू मेजर लार्ज डिस्टेंस, तो बड़े दूर दूर के डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लेज़र यूज़ करते हैं। इवन जो डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स हम मेजर कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा पहले भी लेक्चर में, सन अर्थ से मून का डिस्टेंस इट कैन बी मेजर्ड विद ग्रेट एक्यूरेसी यूजिंग लेज़र्स। तो लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, वो लाइट को फॉल करते हैं, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट। तो जो टाइम लगता है उसे हम कैलकुलेट करके वहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस। तो प्रॉपरली अलाइन लॉन्ग पाइपलाइंस एंड टनल्स, लंबी लंबी पाइपलाइन जाने वाली हैं, टनल्स पड़ रही हैं, तो वहाँ उनकी डायरेक्शनलिटी भी, उनकी अलाइनमेंट ठीक रहे। आपको पता लेज़र लाइट इज़ हाईली डायरेक्शनल, बड़ी सीधी लाइन जा रही है उसकी। तो लेज़र्स की यूज़ करके वो लंबी लंबी पाइपलाइंस और टनल्स को अलाइन कर देते हैं ना, अलाइनमेंट बनाते हैं। फॉर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के में क्या हमारे पास, वी सेंड डाटा ऑन विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसमें क्या हमें लेज़र मिल गई है। लेज़र पर हम अगर कोई डाटा कम्युनिकेशन सेंड करना चाहे तो दे कैन ट्रैवल विद हाई स्पीड, हाई बैंडविड्थ, मीन्स हमें ज़्यादा डाटा इसमें लोड करके देख सकते हैं। तो इफ़ इट यूज़ फर्दर विद द ऑप्टिकल फाइबर्स, इसको ऑप्टिकल फाइबर से मिला दो तो सोने पे सुहागे की बात आती है। वो भी नया हमारे पास एक टॉपिक है, एक फील्ड है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल इन कम्युनिकेशन। हमारे पास जितने भी हम आप TV चैनल चल रहे हैं, जितने भी यूट्यूब्स वगैरह आप देखते हो, इंटरनेट चल रहा है, उसमें काफ़ी लेज़र्स की भी यूज़ हो रहा है। फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो काफ़ी रिसर्च इन पर केमिस्ट्री में चल रही है, फिजिक्स में चल रही है, अदर ब्रांचेस में चल रही है। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लेज़र्स यूज़ करते हुए। नेक्स्ट, फॉर मशीनिंग एंड कटिंग। सो कटिंग का तो आप सिंपली देख सकते हैं, बिकॉज बीम इज़ हाईली इंटेंस, बहुत ज़्यादा बीम इंटेंस है। तो बीम को फॉल करके हम ऐसे बहुत स्मूथ कटिंग करने के लिए, बहुत एक्यूरेट प्रिसीजन का कटिंग करने के लिए भी लेज़र बीम आ रही है, इतनी तेज़ इंटेंसिटी है, इसे मेल्ट कर दी, वहाँ से कटिंग कर देता है। तो मशीनिंग में ही उसकी जो बाउंड्री है हमने पूरी बनानी है बहुत प्रिसाइज तरीके से। वो सारे मशीन्स तैयार करने में लेज़र्स अपनी क्वालिटीज़ के कारण हमारी हेल्प कर रही है। फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग भी वही बात होगी हमारे पास। हमने लेज़र कोई दो हमने पॉइंट रख दिया यहाँ पर, मान लो ऐसे दोनों वेल्ड करना हमने, तो वेल्ड करने के बाद पीसेस लगा दिए, यहाँ पर आपने लेज़र डाला तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, इसके जो मॉलिक्यूल से मेल्ट होने शुरू हो गए, तो वहीं पर उसको वेल्ड कर दिया जैसे नॉर्मल वेल्डिंग हम करते हैं। बट उसमें क्या है, एक्यूरेसी कम होती है, इसमें एक्यूरेसी और प्रोसीजन बहुत ज़्यादा हमारे पास। इंटरटेनमेंट शोज़ बड़े चलते हैं, उनमें यूज़ होता है हमारे पास। अब लेज़र शो देखो, आप कई बार लेज़र शो चलते हैं, कई बार हिस्टोरिकल चलते हैं, कई बार इंटरटेनिंग चलते हैं। तो सभी में क्या लेज़र्स वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर रही है आपकी इंटरटेनमेंट में। और मेडिकल लाइन में काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। कई बार तो होलोग्राफी हम कर देते हैं, अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको बाहर पिक्चराइज करके देते हैं हमारे पास, है ना, उसको कर सकते हैं। कई बार ट्रीटमेंट करने के लिए लेज़र्स का कहते हैं कि ये लेज़र ऑपरेशन किया इसका, कई बार, है ना। सो लेज़र ऑपरेशन कैंसर्स के लिए भी या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ज़्यादातर जो बोन स्ट्रक्चर उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। होलोग्राफी इधर से आ गया, होलोग्राफी मीन्स 3D पिक्चर क्रिएट कर देते हैं हम, है ना। 3D पिक्चर उसमें क्या होता है, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, एक और पिक्चर यहाँ पर खड़ी होगी, जब तक आप टच ना करें आपको पता नहीं चलेगा। सो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स। अब इनकी और एप्लीकेशंस किसी स्पेसिफाइड फील्ड में वो कौन सी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हाय स्टूडेंट्स, तो देयर आर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स इन मटेरियल प्रोसेसिंग। सो मटेरियल प्रोसेसिंग में कैसी कैसी एप्लीकेशन हो सकती है हमारे पास। तो वन ऑफ दैम इज़ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मीन्स जो हमें स्ट्रक्चर दिया है उसमें किसी सिलेक्टेड जगह पर होल वगैरह करना। तो होल करने के लिए तो मैकेनिकल मेथड्स हमारे पास हैं, दे आर टाइम कंज्यूमिंग और उसकी प्रिसीजन कम होती है। इसमें लेज़र बीम हम डालते हैं, सिलेक्ट हो या इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, वो डाल के वहाँ पर या तो वेपराइज करते हैं, इसे मेल्ट कर देते हैं
तो उतना तब पोर्शन वहाँ से निकलता रहता है और एक बड़ा ही अच्छा ड्रिल होल हमें क्रिएट कर सकते हैं। सो ड्रिलिंग में यूज़ होती है हमारी लेज़र्स। कटिंग के लिए, कटिंग की बात हमने कर ली, बड़ी हाई इंटेंसिटी बीम है, उसे मेल्ट कर दी, वहाँ से आए स्लाइस कटिंग करते हैं। जैसे देखा आपने मक्खन वगैरह काटना हो तो क्या होता, डिफ़िकल्ट होता ना, कई बार वो फैल जाता, तो उसको गर्म कर लो थोड़ा सा अपने चाकू को, अगर गर्म करके निकालें तो बड़ा स्मूथली वहाँ से निकल जाता है। इनकी बीम बड़ी शार्प बीम होती है, बड़ा स्मॉल कट निकाल के दे कट वेरी प्रिसाइसली अकॉर्डिंग टू द चॉइस। जैसी आपकी चॉइस है वैसी कटिंग बड़ी आपको अच्छे से दे देंगे। मार्किंग, अब मार्क वगैरह लिखना, कोई नाम लिखना कहीं पर है ना, मास्क लगाते हैं कैसे, आप गिलास लेने गए, आपका नाम रिंकू यहाँ पर ले देता हूँ तो क्या ऐसे निकाल के पेन से लिख देता है ना। तो बड़ी बड़ी मशीन्स हमारी जा रही हैं, कोई वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर तैयार करना, वहाँ पर हमने को मार्किंग करनी है, तो मार्किंग में लेज़र हमारे बड़े प्रोसाइसली और बड़ी स्पीड से वहाँ पर जो मार्क्स हैं वो लगा देती हैं हमारे पास। ये वेल्डिंग हमारी है ना, अगेन उसे इतना गर्म करती है, मेल्ट्स को मेल्ट कर देती है और जो हमारे पास हैं मेटल्स हैं दे गेट वेल्डेड विद ईच अदर, उसमें हमारी हेल्प कर रही हैं। देन देयर इज़ हीट ट्रीटमेंट, जैसे हम स्टील को कई बार हार्डन करने के लिए ज़्यादा बनाने को उसमें हीट ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसे ही कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं या मेटल्स हैं जिनको हीट ट्रीटमेंट करके उनकी प्रॉपर्टीज़ हम जो डिज़ायर्ड चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हीट ट्रीटमेंट में भी हमारी हेल्प कौन कर रहा है, लेजर्स कर रही हैं। और क्लैडिंग, क्लैडिंग मीन्स ए लेयर, अभी आप पढ़ोगे नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर तो उसमें स्पेशल वर्ड क्लैडिंग आएगा, उससे आप कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो क्लैडिंग में ऐसा है कि एक हमारे पास मान लो जो पीस है, इस पर और लेयर एक और आपने चढ़ानी है, तो उसे हम कह देते क्लैडिंग कर देनी, किसी तरह वेपोराइज करके किसी तरीके से। जैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, हमने एक लिया जहाँ पर एक रॉड ले लिया, एक एनोड एक को कथोड़ा, तो क्या था धीरे धीरे एक से उतर कर दूसरे पर आ रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। उनकी वेट एयर बचाने के लिए उनको जंग ना लग जाए, तो टायर आप देखो रिम वगैरह आपके नीचे कितनी और मेटल ऊपर हमने उसको कोटिंग कर रखी है, बारिश वगैरह पानी पड़े तो जंग ना लगे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कोटिंग ऐसे की जाती है विद द सेलेक्टेड मटीरियल्स। अब वही जो बात है उसे ज़्यादा प्रोसाइजली और फास्ट तरीके से करने के लिए, अपना इकोनॉमिक रखने के लिए अब हम क्या यूज़ करते हैं, लेज़र चूज़ करते हैं क्लैडिंग टू पुट लेयर ऑफ सम डिजायर्ड मेटल ऑन द सिलेक्टेड मेटल्स। सो देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ लेज़र्स। ये आपका होमवर्क, अब आप नेट से देखो, आप बुक से देखो, पढ़ के देखो कि लेज़र्स ने कितनी वाइड एप्लीकेशंस हर लाइन में बना रखी है अपने आप के लिए, चाहे वो कम्युनिकेशन का फील्ड है, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च का फील्ड है हमारे पास, चाहे तीसरे पास से आप देखो कौन सा जो मेडिकल वो वाले हैं, सारे डॉक्टर्स हैं या रिसर्च वाले वो यूज़ कर रहे हैं हमारे पास, चाहे इंडस्ट्री वाले यूज़ कर रहे हैं, इवन जो आर्मी है डिफरेंट कंट्रीज़ की वो भी लेज़र को यूज़ कर रही हैं। किसके लिए, एज ए वेपन भी यूज़ कर सकती हैं, या ऐसे क्या डिटेक्ट करने के लिए दुश्मन के कहाँ पर दूसरे रडार सिस्टम, कहाँ से उनके एयरप्लेन्स आ रहे हैं, कहाँ पर उनकी पनडुब्बियाँ वगैरह वो कैसी हैं। एग्रीकल्चर में भी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे पूरा लेवल करने के लिए जो फील्ड हमारा वहाँ पर यूज़ होते हैं। जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो देखते हैं फील्ड को जाकर भी कैसे कैसे स्ट्रक्चर तैयार करना है, उनके लिए भी हेल्पफुल है हमारे लिए। तो देखा लेज़र्स कितनी एप्लीकेशंस दे रहा है, इसकी स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो नया फील्ड है इसीलिए हम इसकी किस में आ रहा है, अंडर इट इज़ कमिंग अंडर द हेडिंग ऑफ वाटर फिजिक्स। तो ये कंसेप्ट हमने कर लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर्स। तो उसमें हम देखेंगे कैसे उसने कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा चेंज कर दिया, उसकी कैसी प्रॉपर्टी है। सो जो दोनों फील्ड मिलके फिर अलग से और अच्छा बन जाता है हमारे लिए। तो जो मॉडर्न फिजिक्स बड़ा लेटेस्ट फील्ड है, ये डे बाय डे ग्रो कर रहा है हमारे पास, इसीलिए इसके जो ऑथर्स डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट बुक्स जो होगी आप देखोगे उनके कौन कौन से सोर्सेस हैं, उनके डायग्राम्स का मीनिंग सेम होगा, हल्की सी अलग होगी। सो आपने वरी नहीं करना, किसी भी आप ऑथर को फॉलो करते हैं उसे अच्छे से फॉलो करिए, 1 करो 2 करो, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले अच्छी है। थैंक यू क्लास।